अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सी उम्मे आयशा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा जिसने बेलौस और बेगर्ज होकर असवद की वालदा की खिदमत की, उनकी इतिमादारी में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से यास्मीन बेगम के दिल में आयशा के लिए और भी जगह हो गई और असवद का दिल भी उसके लिए काफी नरम हो जाता है। इत्तफाकन असवद को मालूम हो गया कि ड्राइवर आयशा को छोड़ने जा रहा है, तो असवद खुद आयशा को ड्रॉप करना चाहता था। ऐसे में दौरान सफर वो आयशा से कह देता है, असवद शकील ने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे जरूर कहना। ये सुनकर आयशा जज्बाती हो जाती है। इससे पहले उसकी चच्ची ने कोई कम किया था क्या? एहसान उतारने की खातिर नर्स समझकर पैसे हाथ में थमा दिए, मगर अब आयशा भी असवद को दो टोक कह देती है। अल्लाह न करे जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा वक्त आए जिसमें मुझे कभी भी किसी इंसान की जरूरत पड़े। ये जवाब सुनकर तो असवद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि हकीकत में आयशा का कामिल यकीन अल्लाह पर इतना है कि वो अपनी हाजत अल्लाह के सिवा किसी और से शेयर नहीं करती। बेशक वही तो है जो मददगार है। फिर यूं ही असवद जो कि आयशा को ड्रॉप करके वापस घर लौटा है, तो ये अनुषा तो बाहर जैसे पहरा दे रही थी। कहाँ गए थे? असवद ने बता दिया। आयशा को छोड़ने ड्राइवर भी जा सकता था। उस पर गुस्सा करती है तो ये असवद वहाँ से चलता ही बना। और यहाँ पर अनुषा की वालदा अलग से कुड़ती है। अपनी बेटी को बता दिया कि ये आयशा भाभी के दिल में जगह बना चुकी है और इस घर में जगह बनाने में उसे अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये सुनते ही अनुषा को तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। अभी तो ये अनुषा का गुस्सा कुछ भी नहीं, लेकिन इसे असल गुस्सा तो तब आएगा जब असवद की वालदा अपना माइंड चेंज कर लेती हैं। एहसास तो उन्हें पहले भी था, मगर अब उनके दिल की बात जबान पर आ ही जाती है जब ये आयशा कुछ वक्त बीतने के बाद फिर से आती है। बल्कि असवद के साथ उसकी वालदा तो उसे खुद लेने जाती हैं। बड़े प्यार बड़े मान के साथ अपने घर ले आती हैं। असवद भी खुश है अपनी माँ को देखकर, क्योंकि हकीकत में आयशा के यहाँ पर आ जाने के बाद तो उनके चेहरे पर रौनक ही आ जाती है। उन्हें जैसे एक सुकून एक इत्मीनान मिलता है। सभी बहुत ही खुश होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, अनुषा और उसकी वालदा तो खुश होने की एक्टिंग ही करती हैं, ऊपर ऊपर से मीठी बनती हैं। यूं फिर रात को वो अपने दिल की बात अपने शोहर से शेयर भी कर देती हैं कि असवद और अनुषा एक साथ खुश नहीं रह सकेंगे। ये दोनों बच्चों का जज्बाती फैसला है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम असवद का रिश्ता आयशा से कर दें। तो बस फिर उसी वक्त ये सारी बातें अनुषा की वालदा सुन लेती हैं। ये सुनकर उनका मुंह तो खुले का खुला रह गया। जो मैं सोच रही थी अब वो हो भी गया। सुबह होते ही जब ये अनुषा उठी तो वालदा ने खिसका दी उसके कानों में बात। भाभी कह रही थी कि वो तुम्हारा और असवद का रिश्ता खत्म करना चाहती हैं। ये सुनकर अनुषा का तो हैरत से मुंह ही खुल गया, क्योंकि वो तो ये सब कुछ बिल्कुल ही नहीं सोच रही थी। अब हो गया तो उसे शदीद गुस्सा आता है। बाहर खड़ी चीजें भी फेंक दी और नोटिस करती है कि असवद की तवज्जो भी उस पर कुछ ज्यादा नहीं रही, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि वो असवद के साथ ही रहे, उसे अपनी बातों में और अपने आप में उलझा कर रखे। मगर जब से असवद की वालदा की तबीयत खराब हुई है, वो अब अपनी वालदा को लेकर काफी इमोशनल हो चुका है, काफी सेंसिटिव भी।